हेलो बच्चों, मैं आलम सर आप लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। एक्चुअली में आज हम क्लास 10th की मैथ्स की एमसीक्यूज़ वगैरह देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते हो तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको आने वाले 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे इसमें बहुत फ़ायदा करेगा ये एमसीक्यूज़, क्योंकि डायरेक्ट जो एमसीक्यूज़ है ना वो पूछे गए वहाँ से, ये हमारे डिटेल से। और इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड करो। व्हाट फॉर द वैल्यू ऑफ के, हमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इज 2। तो जीरोज के जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे पास क्या दिए हुए 2। तो हमें पता है रिलेशन ऑफ जीरोज क्या है। एक्चुअली में हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का। और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन होता है सी अपॉन ए। तो इसी रिलेशन से हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या कह रहे हैं, रिलेशन किसका दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया हुआ 2 दे रखा है। और सी की वैल्यू क्या है -7 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे के। अब ये 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू -7। तो k इक्वल टू -7 अपॉन में 2। तो मतलब कि k की वैल्यू जो हमारी फाइनली निकल के आ गई वो क्या आ गया -7 अपॉन 2। तो यहाँ पे -7 अपॉन 2 ये हमारा बी आंसर हो गया। तो आई होप इसे कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये क्वेश्चन हैं। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करने हमारे पास दिया हुआ क्या है वो रिलेशन देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू दिया हुआ है और A10 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखे a इक्वल टू 8 और A10 इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 19। तो A10 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली में A1 बराबर A होता है और A2 बराबर होता है A प्लस का D। A3 इक्वल टू होता है A प्लस का 2D। तो उसी तरह क्या है A10 बराबर होता है A प्लस का 9D। अब A10, तो A10 हमारे पास दिया हुआ है कितना है 19। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 19 इक्वल टू ए है 8 प्लस 9D। अब देखिए ये नंबर है ये भी नंबर है। अब क्या करेंगे एक साइड लेंगे -19। अब ये 8 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल में क्या हो जाएगा 9D। अब इसको सम करेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा इक्वल टू 9D। तो यहाँ पे 17 नहीं 27। तो 27 अपॉन में 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा D। माइनस का है इसे काटेंगे तो क्या आ गया D इक्वल टू हमारे पास आ गया -3। तो देखते हो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन इसका D है। D हमारा आंसर हो गया फाइनल आंसर। आपको समझ में आया होगा आई होप। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ना कुछ मिस्टेक्स लास्ट में जो है ना, एक्चुअली में वो क्वेश्चंस पूरे टाइप नहीं हुआ है। कोई ना हम हिंदी में नीचे देख लेते हैं। बिंदु इतना, मतलब बिंदु का मतलब पॉइंट होता है इतना, को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या होगी। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट का हम x1 और y1 लेते हैं और सेकेंड पॉइंट का क्या लेते हैं x2 एंड y2 लेते हैं। अब कुछ नहीं वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। x1 की वैल्यू कितनी है -1, x2 की वैल्यू 8 अपॉन 2। उसके बाद y1 कितनी है y1 3 प्लस y2 कितनी है 3 अपॉन 2। अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया। अब क्या है कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे ये माइनस हो जाएगा तो -7 अपॉन 2 आ जाएगा।
और यहाँ पे हम करेंगे तो अगर इसके अपॉन में 1 देते हैं तो फ्रैक्शन एडिशन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन एडिशन में क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया। अब 2 आ गया तो 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 टाइम्स में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब इक्वल यहाँ पे जैसे था हमारा 1/7, यहाँ पे हम करते हैं आगे ताकि स्पेस मिल जाए हमें। 7/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 9/2/2, ये आ गया। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं, ठीक है। 1 कह रहा हूँ 7/2 इंटू 9/4। 9/4 कैसे होगा ये बता रहा हूँ आपको। 9/2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं नंबर, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, तो ये 9/4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे 7/2 9/4, 7/2 9/4, ये डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास ये ट्रैग्नोमेट्री से क्वेश्चन दे दिया, sin थीटा इक्वल टू 1/3, तो देन sec थीटा। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि sin थीटा का होता क्या है। तो sin थीटा इक्वल टू 1/3, तो हमें पता है कि sin थीटा इक्वल टू होता है p/h, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में होता है हाइपोटेनियस। और sec थीटा जो होता है ना, वो हमारे cos का उल्टा होता है। cos थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। cos होता है b/h, तो sec क्या हो जाएगा, h/b। तो इसमें तो b दे नहीं रखा है, लेकिन हमें रिलेशन तो पता है b निकालने का। था b इक्वल टू क्या होता है, b इक्वल टू h² माइनस का p²। अब यहाँ से निकालेंगे हम h का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, और p का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस का 1, तो √अंडर कितना आ जाएगा 8। अब 8 का क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टर करेंगे 2√2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ गया b। अब sec थीटा बराबर लिख दो यहाँ पे, sec थीटा इक्वल टू h/b। तो h हमारे पास निकल गया 2√2 अपॉन में b कितना है हमारे पास, सॉरी ऊपर का नीचे आ गया, ये नहीं, h हमारे पास है 3 और b हमने निकाला 2√2, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर कहाँ है, ये सेकेंड। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि सबसे पहले आप क्या करो, इसे खुद से सॉल्व करो और उसके बाद सॉल्यूशंस देखो, इससे ये पता चलेगा कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये फ़ायदा होगा। नहीं तो आप पता चले डायरेक्ट सॉल्यूशंस उतारते रहो तो आपको क्या आएगा। तो आप पहले चेक करो कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लेना आप। अब आगे देखते हैं HCF इतना और इतना। तो HCF का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर का फैक्टर करेंगे, जो कॉमन होगा वो HCF होगा। तो 132 और 77। अब 132 जो है, 132 का फैक्टर करो, 2 6 6 2 3 3 एंड 3 1 1 11 आ गया। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 1, ये लिख दिया। 77 का ये ऐसे ही कर सकते हैं, 77 11 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन हमारा, दोनों में देखेंगे तो 11 11 है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 7 भी नहीं है, चलो ठीक है 11। तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों में कॉमन 11 है, तो इसका HCF क्या हो गया 11, HCF 11 है, तो ये हमारा HCF 11 हो गया। ये फर्स्ट चैप्टर से था आपका क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x² माइनस 5x प्लस का k इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू। रियल एंड इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है कि d बराबर होता है ना 0 होता है, d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो d का फॉर्मूला आपको पता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 5, हम यहाँ पे पुट करते हैं -5 का स्क्वायर माइनस 4
ई की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो ए आ गया 4 और सी की वैल्यू यहाँ पे है के इक्वल में 0, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 16 के। तो अब इस जगह पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 है तो ये 25 इस साइड चला जाएगा, तो 25 इस साइड अगर चला जाता है 16 माइनस का, तो माइनस का 25, माइनस से माइनस खत्म, तो के इक्वल टू क्या गया 25 अपॉन में 16, तो 25 अपॉन में 16 हमारा आ गया के की वैल्यू, ठीक है। तो के की वैल्यू 25 अपॉन में 16, यही है आंसर हमारा, बी आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चंस देखिए एक्चुअली में ना कॉन्सेप्ट बेस पे ये क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा ना उसे आसान हो लगेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ए गेम इज पी, मतलब कि हम इंसिडेंट जो जीत रहे हैं, जैसे मान लो कि हम क्या लिखते हैं, इंसिडेंट जो जीत रहे हैं उसे लिखते हैं पी ई, और जो इंसिडेंट हार रहे हैं उसको हम क्या लिखते हैं पी ई डैश, और इन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है, इन दोनों का सम 1 होता है। तो कह रहा है विनिंग गेम पी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग गेम, तो अगर विनिंग गेम पी है तो हमें निकालना है लूजिंग, तो पी डैश निकालना है, तो पी डैश निकालना है तो 1, तो पी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी, ये इस साइड है तो इस साइड है तो पी, तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी कहाँ है, यहाँ डी है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी इन प्लस में पी डैश इक्वल टू 1, मतलब कि ये वर्क हो रहा है और ये वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। ये होता है होना, ये होता है नहीं होना, दोनों का सम आता है 1, ये हमारा आंसर है। तो ये रिलेशंस कभी कभी पूछा जाता है, तो एक्चुअली में ये चीज़ आप याद रखना कि पीई जो होता है ना, सॉरी पीई हमारा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है और लेस देन इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये रिलेशंस एग्जाम में पूछा जाता है कभी एमसीक्यूज वगैरह में, तो ये वीवीआई आप याद रख लेना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से जो क्वेश्चंस है कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना और इतना, मतलब 2 पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, सपोज दैट हमारे पास ये पॉइंट है और इस पॉइंट को ए नाम रख दो, इस पॉइंट को बी नाम रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3, यहाँ पे आ जाएगा -2 और 3। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी बराबर क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए x1 y1 x2 एंड y2, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 क्या है, x2 यहाँ पे देखिए तो 2 और x1 माइनस का 2, ये फॉर्मूला वाला 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 और -3, ये डबल टाइम्स आ गया, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये आ गया 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस में यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो अब इनको क्या करेंगे, सम करेंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 12 और 4 और 1 5 52 आ गया। तो अब 52 का हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे, 52 2 से करेंगे तो 26, फिर 2 से करेंगे तो 13 और फिर 13 1 जा 13। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट रूट के अंदर 2 × 13, तो 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आएगा √13, तो यही आपका आंसर हो गया 2√13। हाँ आंसर नंबर फर्स्ट है, आंसर नंबर फर्स्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
कि साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो देखते हम यहाँ पे